आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्यूजन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर से लाइन्स एंड एंगल, और क्लास हमारी थोड़ी डिले हो गई है लाइन्स एंड एंगल की। तो चलो करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइन्स एंड एंगल के जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है लीनियर पेयर, और दूसरा हम करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन के ऊपर। ठीक, और लीनियर पेयर के ऊपर जब बात आती है तो ये लीनियर पेयर होती है ए बी, और यहाँ से जो हम कट करते हैं तो ये होगा हमारा सी और ये होता है डी। ठीक है, तो जब हम इसको करते हैं तो देखो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, और वो किसी भी बेस में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा सप्लीमेंट्री एंगल में आया था। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी लीनियर पेयर इसी तरह से हमारा वर्क करती है जैसे क्या ये करती थी। तो देखो होता क्या है इसमें लीनियर पेयर इक्वेशन में। तो ए सी और बी एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना होता है ए सी डी। एंगल ए सी डी प्लस में होगा हमारा बी सी डी, प्लस में होगा एंगल बी सी डी। ठीक, अब देखो ये पूरी की पूरी लाइन इधर देखो, ये पूरी की पूरी जो लाइन है इस तरह से मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, जब कहीं पर एक पॉइंट आ जाता है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर पॉइंट है और ये बी है, तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर इस तरह से लेकर के जाता हूं तो ये 180 की बन जाती है। 180 डिग्री, कितने 180 डिग्री, ये ध्यान रख लेना है बस, इतना माइंड में अपने डाल लेना है। ये जो खोखली खोपड़ी है ना इसके अंदर डाल लेना है कि इसका जो होगा हमारा 180 डिग्री होगा। कितना 180 डिग्री एंगल। जैसे ही यहाँ पर पॉइंट लगता है और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ होती है तो समझ लेना वो कितना हो जाता है 180 डिग्री होगा। ठीक, तो देखो इसका मतलब ये होता है कि ए सी डी इज इक्वल टू, अब जो ये है मेरा पूरा का पूरा ए और सी और सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर होगा ये ए सी बी, तो ये होगा मेरा ए सी बी। अब देखो ये ए सी और बी ये पूरी की पूरी सीधी लाइन जा रही है। जब ये सीधी लाइन है तो इसका मतलब ये 180 डिग्री होगी। कितनी होगी 180 डिग्री, 180 अंश पर बनेगी। ये जो बनते हैं सीधी लाइन बनेगी तो 180 डिग्री बनाएगी एंगल जब भी बनाएगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ए सी बी कितना है 180 डिग्री। अब मैंने सेम टू सेम वही चीज बताई थी, यहाँ पर एक्स मानो और यहाँ पर वाई, तो सिंपल हो गया। तो करते हैं इसे, देखो एंगल x प्लस में एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं ये भी लिख सकता हूं इसको, और मैं ये भी लिख सकता हूं एंगल ए सी डी प्लस में एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों के दोनों सही हैं, ये भी ठीक है और फिर ये भी ठीक है। तो इसके बारे में इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, सम ऑफ टू एंगल और 180 डिग्री। कितने होते हैं ये 180 डिग्री। ठीक, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं इसी चैप्टर से, और इसी चैप्टर से आपके 9th क्लास में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और ये आते ही आते हैं, ये कंपलसरी है। ठीक, तो इसके बारे में अब देखो हम करते हैं इसका क्वेश्चन। अब देखो यहां से क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। जो क्वेश्चन आएगा ये बोलेगा एंगल ए सी बी, आपको एक लाइन दे देगा और उसमें बोलेगा एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, और यहां पर देगा ये आपको कुछ इस तरह से ये वाला, तो ये देगा कुछ इस तरह से
जो एंगल ACB होगा क्या ये 180 होगा या फिर उसमें से जब हम माइनस करेंगे कुछ इस तरह से वो क्वेश्चन देगा वो बना करके, लेकिन हमें उसमें से कंफ्यूज नहीं होना है, तो हम उसी के ऊपर अब क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये P, ये Q, ये R और ये S। मुझे ये वाला एंगल दिया है 70, ये एंगल मुझे फाइंड करना है X। तो मुझे पता है, मुझे क्या पता है यहाँ पर, मुझे पता है एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो अब करते हैं, देखो इसको, ये कितना होता है PRQ, ये मैंने इसको रखा है 180 के बराबर। ट्रायंगल, सॉरी एंगल PRS प्लस QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेरे पास PRS कितना है 70 डिग्री, तो रख दो वैल्यू इसकी यहाँ पर 70। QRS कितना है मेरे पास x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो x बराबर 110। आंसर विल भी कितना हो जाता है 110। ठीक, एक क्वेश्चन ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, इसका दूसरा क्वेश्चन देखो। अब मैं इसको कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे लेता हूं, ये देखो, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा। ये लिया मैंने 45.5 डिग्री और मुझे ये y फाइंड करना है, मुझे ये y फाइंड करना है। तो y फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, वही सिंपल सा तरीका है, कर दो फिर से रख दो इसमें ट्रायंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि PRQ सीधी लाइन जा रही है, ये देखो इस तरह से, और ये बन रहा है यहाँ पर, तो ये 180 डिग्री हो जाता है इस तरह से जब बनेगा तो। ठीक है, तो करते हैं फिर से वही, लगाते हैं फॉर्मेट पे। तो PRS प्लस में एंगल QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो PRS कितना हो जाता है, PRS कितना है मेरे पास y प्लस कितना है यहाँ पर QRS कितना है मेरे पास 35.5 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 35.5 डिग्री। तो 180 में से जब मैं माइनस 135 करता हूँ, सॉरी 35 35.5, तो देखो 180 में से जब मैं 45 माइनस 5 करता हूँ, तो देखो कुछ इस तरह से माइनस होगा, ये कुछ से तो आते भी नहीं है अभी तक, माइनस भी करने नहीं आते हैं। तो देखो हम इस तरह से करेंगे, ये मैंने यहाँ पर लिया कैरी एक, तो ये हो जाता है 10। जब मैं 10 से यहाँ पर लेकर के आ जाता हूँ, ये बचेगा मेरे पास 9, ये हो जाता है 9, और ये फिर मेरा हो जाएगा 10। तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये 9 आ जाता है, 9 में से 5 जाता है तो 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पर बचा कितना था 7, ये 4, ये 1। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाता है भाई की वैल्यू कितनी होती है 144.5। आंसर विल बी 144.5। ठीक, तो इसके दो क्वेश्चन हो गए हैं, अब दो करते हैं हम इंटरसेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो 144.5 डिग्री,
अब आता है हमारा इंटरसेक्ट। इंटरसेक्टिंग लाइन, जैसे ही इंटरसेक्ट के ऊपर बात आती है तो इंटरसेक्ट को हम क्या बोलते हैं, तो देखो तो इंटरसेक्टिंग लाइन के ऊपर आता है, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिच्छेदक रेखा। जब प्रतिच्छेदक रेखा की बात आती है तो कुछ इस तरह से ये कट करता है, ए बी सी और डी, ठीक है। और ये मेरा पॉइंट है कितना, ओ, कितना है, ओ। तो देखो यहां पर जब ये वाला एंगल होगा तो ये एंगल, ये देख रहे हैं इधर, ये और ये एंगल सेम टू सेम होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब हम अपने मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जो हमारी शक्ल होती है ना बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही लगती है, हमें लगता है हम बहुत ही स्मार्ट हैं भाई, यूं करते हैं इस तरह से, लेकिन हम स्मार्ट नहीं होते, वो हमारा भ्रम होता है, ठीक है। तो इस भ्रम में मत जिया करो, वो भुंडी सी शक्ल होती है। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये अगर x है ये y है, तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, ठीक। अब देखो यहां पर क्या आता है, ये P और मैंने माना इसको Q। तो अब देखो ये वाला, ये इसके बराबर होगा, P किसके बराबर होगा, एंगल PQ के बराबर होता है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है। तो देखो करते हैं अब इसको फिर दोबारा से, इसमें से कुछ क्वेश्चन कुछ किस तरह से निकलेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, इसमें रखना क्या होता है कि इसके अंदर भी कुछ इस तरह से साइडें चलेंगी जो हमारा लीनियर पेयर में चल रही थी। तो देखो कुछ इस तरह से चलती है, ये देखो, ये इसने यहाँ पर इंटरसेक्ट करा तो इसका मतलब ये 180 बना देता है, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पर इस तरह से लेकर के आता हूं तो ये एंगल दोनों क्या होंगे, क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों इक्वल, ठीक है। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तो अब यहां से क्वेश्चन बनेंगे, तो अब क्वेश्चन बनाते हैं, देखो किस किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, करते हैं फिर। देखो क्वेश्चन बनेगा कुछ इस तरह से, ये दिया है, ये दिया है मुझे 40, एंगल ए, एंगल बी, ये फिर सी और ये डी, और ये दिया है मुझे ओ। मुझे फाइंड करना है एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर। मुझे क्या करना है, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 40 है, तो इधर देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूं, इसके अंदर क्वेश्चन में मुझे दिया है एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, और मुझे पता है ये वाली पूरी की पूरी लाइन कोई सी भी ले लो, या तो ए से बी तक की लाइन ले लो या फिर सी से डी तक की ले लो, जो भी तुम्हारा मन चाहे कोई सा भी ले लो, एक्स वाई जेड, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। फ्यूजन में पढ़ रहे हो तुम, हल्के में ले रहे हो। तो देखो यहाँ पर ये है ए और बी, तो मैं ले लेता हूं फिर ए से बी तक, तो मैंने लिया एंगल ए ओ
बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पूरा का पूरा 180 डिग्री। तो मैं यहां पर लूंगा ओ ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी। मुझे पता है एंगल ए ओ डी, ये देखो ये वाला जो एंगल बना था मेरा, ये ए और फिर ये कुछ इस तरह से गया था, ये 40 और ये बी और ये ओ। तो मैंने बताया था आपको कि जब भी पूरी सीधी लाइन बनेगी तो वो 180 डिग्री पे बनेगी। कितने पर? 180 डिग्री पर। तो बनाते हैं इसको, देखो कितना हो जाता है ये 180 डिग्री इज इक्वल टू एओडी कितना है मेरे पास 40 प्लस बीओडी कितना है मेरे पास पता नहीं, निकालते हैं इसी को। अब देखो x इज इक्वल टू 180 माइनस का 40, तो x इज इक्वल टू 140। क्या होता है? x इज इक्वल टू 140। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आती है मेरे पास r कितनी हो जाती है 140। बस सिंपल हो गया। तो जैसे ही मैंने देखा यहाँ पर, तो मेरे पास ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, इसके अपोजिट 40 और ये 140, ठीक है। तो करते हैं इसको, देखो एंगल आर 140 और एंगल ई फिर ये भी 140 और एंगल क्यू ये भी 40 डिग्री, ठीक है। तो ये आ गए हमारे क्वेश्चन के आंसर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब